स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं कंवल प्रकाश। निश्चित रूप से आज 31 मई हो चुकी है और कल 1 जून होने वाली। सभी के मन में यही प्रश्न है, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे अमीर हो, सभी के दिमाग में यही है कि क्या कल 1 जून को 2 जून की रोटी, 2 वक्त की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन्हीं सब चीजों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। और जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसी दरमियान सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल गाइडलाइन आ जाएगी, हम ये भी बताएंगे आपको कि किन किन चीजों के ऊपर छूट मिलने की संभावना है और क्या क्या स्थितियां हैं, उसके बारे में हम आपसे साथ में पूरी जानकारियां देंगे। साथ साथ यदि इस बीच के अंदर सरकारी जानकारियां आ जाती हैं हमारे पास में, तो वो भी हम इसी लाइव के दौरान आपके साथ में शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या नई अनलॉक होने की जो संभावना है वो क्या और किस तरीके से है। हमारे साथ में इस समय जुड़े हुए हैं गिरधर तेजवानी जी। गिरधर तेजवानी जी अजमेरनामा.com के संपादक हैं और आपने पत्रकारिता की दृष्टिकोण से कई विषयों के अंदर, कई जगहों पर रहते हुए कई विषयों पर बातचीत करी है और कई विषयों पर नई नई जानकारियां हम लोगों के ऊपर जानकारियां दी हैं। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा गिरधर तेजवानी साहब से, क्योंकि कल रात को मेरे एक मित्र हैं अरुण जी, उनका फोन आया, कंवल जी आपका सब्जेक्ट ये होना चाहिए। मेरे को सब्जेक्ट कल इतना मन को भाया और आपसे जब मैंने शेयर किया तो निश्चित रूप से बहुत ही दिल को छूने वाला ये बात थी कि क्या 1 जून को 2 जून की रोटी मिल पाएगी। मैं सीधी किसी तरीके की नई भूमिका नहीं बनाते हुए भूमिका के लिए गिरधर बेटा आपको आमंत्रित करता हूँ जी। आवाज 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 चालू करें जी। जी जी नमस्कार। आपकी ये हेडिंग जो है ये देख के मेरे को भी एक विनोद सूझा। हालांकि हम एक गंभीर विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसका जनमानस से बहुत सीधा संबंध है, उसकी तकलीफ से उसका सीधा संबंध है। 2 जून की रोटी जो शब्द है अपने आप में एक दर्द भरा शब्द है। लेकिन मुझे यकायक ख्याल आया कि ये इस तरह की जो हेडिंग्स के जो प्रयोग हैं वो यहाँ दैनिक भास्कर जब राजस्थान में आया और उसमें मध्य प्रदेश की स्कूलिंग के जो जर्नलिस्ट थे 25-30 साल के, वो लोग कई तरह के प्रयोग किया करते थे हेडिंग्स में। और उससे भी पहले मेरा एक अनुभव करीब 20 साल पहले शिवजी हमारे पत्रकार साथी रहे हैं, उन्होंने एक प्रयोग किया था तब आधुनिक राजस्थान में, और उस वक्त भी किसान आंदोलन चल रहा था। तो और उसके सहयोग से उसके जो लीडर थे वो भी टिकैत थे। तो उनका एक स्टेटमेंट था कि भाई हम तब तक डटे रहेंगे चाहे पुलिस कुछ भी करे, ये वो जो भी होता है आमतौर पर नेता करते हैं। तो उन्होंने हेडिंग लगाई, मतलब एक नया प्रयोग किया कि पुलिस चलाए गोली टिकैत टिके रहेंगे। मतलब ये एक अलग तरह का प्रयोग था। उसी तरह के प्रयोग मैंने भास्कर में भी देखे। जैसे मान लो कोई क्रिकेट मैच का रिजल्ट आप दे रहे हैं, आप सीधा भी दे सकते हैं कि भारत जीता या पाकिस्तान हारा या जो कुछ भी। तो वहां जो नए एडिटर आए थे उन्होंने कहा, सबको कहा भैया देखो इस पे एक हेडिंग बनाओ, ये भारत जीता और पाकिस्तान हारा, इस पे एक हेडिंग बनाओ। तो किसी ने कहा साहब भारत इतने रन से जीता, किसी ने कहा पाकिस्तान इतने रन से हारा, ऐसे अलग अलग हेडिंग बनाई। लेकिन एमपी के एक साथी ने उसमें लिखा कि शोएब की गेंद पर सवार होकर आई भारत की जीत। आप देखो कितना अनूठा प्रयोग है। तो ये इसी तरह का प्रयोग आज आपने किया है। और आज जो है मतलब 1 जून कल होना है और हमें 2 जून की रोटी की चिंता है और लंबे समय से है। और हम खास करके लाइव में बार बार इन चीजों को उठाते रहे हैं, जनमानस की जो भावनाएं हैं उनको भी उभारते रहे हैं। और आज हम उस किनारे पर आके खड़े हो गए हैं, बिल्कुल आखिरी उस डेट पर आके खड़े हो गए हैं। यूँ समझ लीजिए कि रात 12 बजे तक, एक तरह से यदि 1 जून जो है 12 बजे हम मानते होगा, तब तक लोगों की जो है धड़कनें थमी हुई हैं कि क्या होगा, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा अपेक्षा है, बहुत ज्यादा अपेक्षा है। और दूसरी तरफ सरकार की अपनी मजबूरी है। सरकार कई तरह के प्रेशर्स में काम करती है। सेंटर का प्रेशर होता है, WHO का प्रेशर होता है, कई बार जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसमें दखल करते हैं उनका प्रेशर होता है सरकारी तंत्र पे। और उसके अलावा जो मेडिकल क्षेत्र के जो लोग हैं जो इस बीमारी को बारीकी से समझ रहे हैं,
और तीसरी वेव का अभी जो खतरा सर पे मंडरा रहा है, इन सारे, और नीचे जमीन पे जो आवाज आ रही है लोगों की खोलने की, आम आदमी की तकलीफ पड़ती जा रही है, इन सारी चीजों के बीच में सरकार को निर्णय लेना थोड़ा कठिन हो रहा है। हालांकि हम पिछले जो एपिसोड्स में, पिछले लाइव्स में हम ऐसी उम्मीद कर रहे थे और इस तरह की सूचनाएं भी थी कि सरकार इस पे विचार कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज आखिरी दिन तक भी कुछ न कुछ असमंजस है। उसके पीछे कारण जो मुझे लगता है तो बड़ा कारण वो लगता है तीसरी वेव का, क्योंकि एक तरफ तो वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है। यदि ये वैक्सीनेशन बढ़िया ढंग से हो जाता तो तीसरी लहर का खतरा कम हो सकता था। एक तो यहाँ हम अधरजूल में लटके हुए, दूसरी तरफ यदि 2-3 महीने बाद तीसरी वेव आती है तो उसके लिए पूरी तैयारी करनी है। अब तैयारी करनी है तो इस बार जो है सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो उस तरह की लापरवाही नहीं करना चाहती। उस लापरवाही की वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ गया हमें दूसरी वेव में। तो तीसरी वेव से पहले जितनी भी तैयारी हो सकती है वो सारी सारी की जा रही है, और जिला प्रशासन पर भी इस बात का दबाव है पूरा कि भाई तीसरी वेव को लेकर किसी भी तरह की कोई कमी छूटनी नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसा लगता है कि यदि सरकार उसको अनलॉक करने का कोई फार्मूला निकालती भी है तो उसमें हो सकता है कि मोटे तौर पे गाइडलाइन तो स्टेट की चलेगी जो कि सभी जिलों पे लागू होगी, लेकिन जिला स्तर पर भी उन जिलाधिकारियों को यह अधिकार दिया जाएगा कि आप स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से देखिए, आपको क्या उचित लगता है उसी हिसाब से लोगों को छूट दीजिए। अच्छा, मुझे अब ये लगता है कि दोनों तरह की गाइडलाइन होनी चाहिए मेरे ख्याल से उसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि जिला प्रशासन पर डिपेंडेंसी राज्य सरकार की ज्यादा रही तो भी कोई भी जिला कलेक्टर या एसपी रिस्क लेने से बचेगा। उसकी वजह यह है कि उसके दिमाग में एक हवा है तीसरी वेव का, क्योंकि सरकार लगातार उस पर दबाव बना रही है, तीसरी वेव में के लिए तैयारी पूरी करो, तैयारी पूरी करो, तैयारी पूरी करो। तो उसके दिमाग में डर बैठा हुआ है तीसरी वेव का। तो कोई भी कलेक्टर एसपी ये नहीं चाहेगा कि उसकी थोड़ी सी चूक की वजह से सारा का सारा ठीकरा उसके ऊपर नहीं फूट जाए, या स्थितियां यदि बिगड़ी तो उसके लिए सीधे तौर पर वो जिला कलेक्टर एसपी जिम्मेदार ठहरा दिए जाएंगे। तो वो लोग भी दबाव में हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अभी हम जिस वक्त चर्चा कर रहे हैं तो ये चिंता का विषय है कि क्या कल से जो है लॉकडाउन में जो है शिथिलता आएगी या नहीं आएगी। जी, निश्चित रूप से दर्शकों में आपको बता दूं कि जहां तक अभी जो हमारे सूत्र हैं वो जो बताते हैं, वो बताते हैं कि आज जो मतलब रात को देर रात्रि तक कुछ शहरों के अंदर कुछ करीबन 20-21 जो जिले हैं, 20-21 जिलों के अंदर जहां पर पॉजिटिविटी की रेट कम हुई है, उनके ऊपर कुछ सरकार को ढील देने का मानस बना रही है। ये जो 8 जून तक का वैसे तो लॉकडाउन है, तो इसमें निश्चित रूप से जो कुछ छूट है वो ज्यादा छूट मिलने के आसार थोड़े कम है, और 6 बजे से 11 बजे तक का जो खुलने का समय है ये बढ़कर कुछ समय बढ़ा सकते हैं। इसका थोड़ा समय जो है 6 से 11 है, ये 6 से 11 वाले को बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो इसमें जो मेन जो चीजें जो आ रही हैं, उसमें जो जिन चीजों के ऊपर सरकार विचार कर रही है, दर्शकों मैं आपको उसमें बता दूं आपको कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक के जो सामान की जो दुकानें हैं, जैसे पंखे हैं, कूलर हैं, एसी वगैरह हैं, जो कुछ कपड़े की कुछ दुकानें, मतलब कपड़े की सारी दुकानें खोल देंगे ऐसा नहीं है, परंतु कुछ कुछ कपड़े के जो छोटे व्यापारी हैं उनको खोलने के ऊपर लेकर, और कुछ व्हीकल के जो रिपेयरिंग की जो दुकानें उनको लेकर कुछ ना कुछ खोलने का प्लान सरकार कुछ कर रही है। दूसरा जो किराने की और खाद्य सामग्री की जो दुकानें हैं उनके ऊपर थोड़ा समय बढ़ा सकते हैं, जो समय चल रहा है वो समय थोड़ा बढ़ सकता है। रेस्टोरेंट वगैरह के ऊपर अभी कोई बड़ी अनुमति मिलने की उम्मीद कम है। जो होम डिलीवरी है और जो टेक अवे जैसा चल रहा है उसी तरीके से चलाने का है, उसके ऊपर 8 तारीख से पहले कोई छूट मिलने की उम्मीद नहीं है। और जैसे खाद है, बीज है, एग्रीकल्चर से जो संबंधित जो दुकानें हैं उनके जो वर्कशॉप बंद पड़े हुए हैं उन वर्कशॉपों को खोलने और उनका समय बढ़ाने के ऊपर कुछ सरकार विचार कर रही है। और कुछ निजी जो वाहनों को जो पेट्रोल और डीजल जो समय लेने का जो समय एक निर्धारित कर दिया, क्योंकि सरकार की इनकम दो वजह से दो जगह पे कम हो गई है। एक जगह कम हो गई है जो कि जो आपके जो वाइन की जो दुकान है जो सुबह 11 बजे तक जो बंद रखते हैं, एक तो उनकी सरकार की जो इनकम हो गई, और दूसरा जो है डीजल पेट्रोल के ऊपर जो जीएसटी आता था उस जीएसटी को लेकर उसके ऊपर दो के ऊपर सरकार इन सब चीजों के ऊपर विचार कर रही है। जिनके ऊपर सरकार बिल्कुल ज्यादा टाइट है, सरकार कुछ भी नहीं करेगी उन सब चीजों के लिए, मैं उनके कुछ नाम आपको बता देता हूं। जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं,
कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, लाइब्रेरीज हैं, सिनेमा घर हैं, कुछ मल्टीप्लेक्स हैं, जिम्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, बड़े पब्लिक जो पार्क हैं, बड़े स्टेडियम्स हैं और शॉपिंग मॉल के अंदर भी शायद बहुत ज्यादा छूट देने की उम्मीद नहीं है, परंतु बाजार में जो चुनिंदा दुकानें हैं उनके ऊपर छूट देने की उम्मीद है, उनके ऊपर छूट दी जा सकती है। और दूसरी जो शादी समारोह है उसके ऊपर जिस तरीके से कहा गया है कि जो शादी समारोह है वो 31 तारीख तक नहीं लेंगे, तो उनके ऊपर भी किसी तरीके से नहीं रहेगी। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रखा है, उसके ऊपर भी छूट देने का भी सरकार मानस नहीं बना रही है। और निश्चित रूप से जो एक जो एक जिले से दूसरे जिले के ऊपर जाने के ऊपर जो पाबंदी लगा रखी है, एक गांव से दूसरे जगहों में जाने के ऊपर जो पाबंदी लगा रखी है, उसको खोलने के ऊपर सरकार कुछ प्लान कर रही है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ छूट देने की उम्मीद लग रही है। और जो इलेक्ट्रॉनिक की जो दुकानें हैं उनके ऊपर क्या है कि बेसिकली एसी है, कूलर है, पंखे हैं, इन लोगों के वहां पे जो उनके जो एसोसिएशन थे, वो संगठनों ने जाकर वहां पे मांग रखी है कि यदि आपने इनको नहीं चालू किया तो पिछले वर्ष भी ये सारा का सारा सामान डेड हो गया था, और यदि इस बार भी यदि आपने अभी नहीं किया, क्योंकि हमारे पास में 1 महीना इन सब चीजों का करने का, यदि 1 महीने तक यदि आपने हमने नहीं किया तो हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये कुछ बातें हैं जो मुख्य मुख्य रूप से मेरे जो सूत्र हैं उनकी तरफ से जो जानकारियां आई थी वो मैंने जानकारियां दी हैं। गिरधर भाई साहब, मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं, पहले मैं अपनी बात रख लूं या आप कुछ पहले आप कुछ बोलना चाहते हैं जी? हाँ, पहले मैं कमेंट्स ले लेता हूँ। आपकी आवाज बंद है पर मैं जब तक कमेंट ले लेता हूँ। हमारे हर्षित मिश्रा जी नमस्कार कर रहे हैं, और हर्षित जी पहले मैं आया था इसलिए मेरे को नमस्कार किया है उन्होंने। और कुछ नहीं होने वाला है, सरकार बिल्कुल आम जनता के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। देखिए जोशी जी, मैं इसके ऊपर सीधा आपको जवाब दे दूं, क्योंकि हम पत्रकारिता से जगह पे जुड़े हुए हैं। हमें दोनों ही संतुलन के ऊपर देखना पड़ेगा, हमको संस्कार और जनता, उन दोनों जगहों पे हम लोग निश्चित रूप से काम करते हैं। यदि जनता ने, सरकार ने यदि एक लॉकडाउन लगाया है तो लॉकडाउन लगाने के पीछे सबसे बड़ा कारण हम हैं। यदि हमारे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं होता उनको, तो निश्चित रूप से लॉकडाउन नहीं था उनका, उन जगहों पे नंबर कम हो सकता था कि उस स्टेट के अंदर स्थिति है, परंतु गिनती हमारी हो सकती थी। हमारी गिनती को बचाने के लिए सरकार ने इस लॉकडाउन का लगाया, इसलिए थोड़ा सा कमेंट करने से पहले थोड़ा बेसिकली सीधा दोष न लगाएं, क्योंकि सरकार संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है। और अगले हमारे हैं अर्षित जी, कंवल जी कुछ नहीं सोच रहे हैं, पेट्रोल के दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है। हर्षित जी बिल्कुल सही है, 100 रुपए पार कर गया अजमेर में पेट्रोल। गिरधर तेजवानी जी को नमस्कार कर रहे हैं वो। चंद्र प्रकाश जी लिख रहे हैं कि सर अनलॉक की प्रक्रिया क्या रखी है, प्लीज जानकारी दीजिए। मैं चंद्र प्रकाश जी आपके माध्यम से ही एक सीधी सी बात आपको कर दूं। अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैंने आपको एक मोटा मोटी बात कर रखी है। कुछ चीजों पर राहत देने की उम्मीद है, वो मैंने राहत देने की बात अभी लोगों को बताई है। प्रक्रिया जैसे ही हम लाइव चल रहा है, हमारे लाइव ये 7 से 8 का शो है, इस दरमियान यदि हमारे पास में जानकारी आ जाएगी तो तुरंत हम इसके अंदर जानकारी देंगे। और यदि हमारे को इसमें जानकारी नहीं आती है हमारे पास, तो निश्चित रूप से हम जो हमारा अगला मतलब जो कार्यक्रम है जिसमें भी जिस समय भी आएगी आपको तुरंतता से जानकारी देने का हम लोग प्रयास करेंगे। अनूप जी कह रहे हैं नमस्कार सर। नमस्कार। हर्षद जी वापस आ गए, वो कह रहे हैं तेजवानी जी सैलून जब भी शॉप खुले तो सबसे पहले आप पुराना लुक में आ जाएं, वही सही था। मतलब वो आपको हर्षित जी सलाह दे रहे हैं कि आपको पुराने लुक में आ जाना चाहिए। व्हेन विल बी गाइडलाइन कमिंग? निश्चित रूप से जैसे ही गाइडलाइन आएगी रोहित जी, हम भी आपके साथ में गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं और आपको निश्चित रूप से बता दें। संजय जी मार्टिन बीच पे जब लाइव कवरेज कर रहे थे, मैंने दिखाया था, उन्होंने कहा कि सरकारी गाइडलाइन की पालना कर रहे थे। बिल्कुल निश्चित रूप से सभी लोग पालना कर रहे हैं, और हम तो स्वामी न्यूज तो अभी इस समय एक ही ध्येय पे चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं गाइडलाइन की पालना हम सबको करनी चाहिए। अमित कुमार जी गुड इवनिंग सर कर रहे हैं, और दिलीप कुमार जी थैंक यू। टाइमिंग क्या रहेंगे? टाइमिंग के बारे में भी निश्चित रूप से टाइमिंग के बारे में बड़ा मुझे लग रहा है कि टाइमिंग को लेकर थोड़ा सरकार थोड़ी संवेदनशील होकर करेगी। मीडिया हर बात पर सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष देता है। देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से दोष देने की बात नहीं है, हम तो जो आपकी बात आती है वो सरकार की बात तक पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं। हमारा अभी समय, चाहे सरकार की केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मैं बहुत ही स्पष्टता से बता दूं जोशी जी, इस समय दोनों ही सरकारें जनता के बारे में सोच रही है। दोनों जनता में सोचने में किसी भी तरीके से नहीं है। कमल जी न्यूज सरकार की गाइडलाइन कब आएगी? जैसे ही आएगी हर्षित जी आपको बताया जाएगा। अनलॉक जरूरी है, बिल्कुल रूप से अनलॉक जरूरी है।
वेरी गुड इवनिंग सर। गुरदर जी सर, आपका माध्यम से 2 जून की रोटी मिलनी चाहिए, क्योंकि हर हर छोटा व्यापारी वर्ग, इकोनॉमी टूट गया है। निश्चित रूप से जो सब्जेक्ट रखा है उसका जो मूल मकसद भी यही है कि नहीं ना कहीं बात सीधी 2 जून की रोटी के ऊपर आ गई है। तो ये निश्चित रूप से सब्जेक्ट जुड़ा है, थोड़ा सब्जेक्ट अलग था, परंतु निश्चित रूप से रात को जब हमारी और मेरी भाई साहब की सलाह हुई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे बढ़िया सब्जेक्ट नहीं हो सकता। जब अरुण जी ने मेरे को सलाह दी, गिरधर जी मेरे को अरुण जी ने रात को सलाह दी थी, तो मेरे को कमेंट लिख रहे थे, उन्होंने कहा यार लाइव खत्म होते उन्होंने कहा कि कल का एक कमेंट रखना। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से कराया। चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बीजेपी, कांग्रेस बीमारी के नाम पर पेट भर रहे हैं। आज का समय किसी को मिल बांट कर काम करने का है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थक नहीं हूं। मेरी बात आप तक बुरा न लगे तो माफ कर दीजिएगा। पूरा देश पिछले साल की बीमारी आई थी, सबका मौका मिला था बीच में वक्त तैयारी करने का। किसी पुरानी समस्याओं को ध्यान देकर कुछ नहीं सीखा, सीख रहे हैं, लोग मर रहे हैं। आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। हमारे अभिषेक शर्मा जी लिख रहे हैं, जिंदगी बीत जाती है 2 जून की रोटी कमाने में, पर पेट भी ढंग से भरता नहीं इस महंगाई के जमाने में। बिल्कुल अभिषेक जी, आप इस समय के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने लिखी है। और प्रतिमा अग्रवाल जी लिख रही है, अदिति अड्डा, उन्होंने कोई उनने अपने हिसाब से शायद पूरी करी है। सर गाइडलाइन गाइडलाइन आ गई क्या? निश्चित रूप से गाइडलाइन अभी नहीं आई है, गाइडलाइन जैसी आएगी हम निश्चित रूप से आपको बताएंगे। सरकार की गाइडलाइन कब आएगी सर? सरकार की जैसे ही गाइडलाइन अमित जी आएगी, निश्चित रूप से आपको तुरंत से स्वामी न्यूज सबसे पहले आपको जानकारी देगा। और इस लाइव के दरमियान भी हमारी पूरी टीम लगी हुई है, इस समय संपर्क सूत्र तो सारे बने हुए हैं। जैसे ही हमारे पास जानकारी आएगी, निश्चित रूप से हमारी पूरी टीम आपके लाइव के अंदर सारी टीम आपके साथ में जुड़ जाएगी। सर काम नहीं रुका, क्योंकि कस्टमर कॉल आ रहे हैं। हम बिल्कुल निश्चित आपसे, आप सही कह रहे हैं कि काम सभी का रुक चुका है और कोई भी घर से नहीं निकल पा रहा है। अभिषेक शर्मा कह रहे हैं कि बड़ी महंगाई है, सरकार कैसे निपटेगी? बड़ी महंगाई महंगाई है, महंगाई से सरकार कैसे निपटेगी? सरकार को नहीं निपटना है अभिषेक जी, जनता को निपटना है महंगाई से। जी, 3 व्यवहार दें, कोरोना हार, हाथों में अच्छे साबुन, पानी से धोएं मास्क, फेस कवर पहने, दूरी पहने। गगन जी, यदि ये सारी जनों को ये बात समझ में आ जाएगी तो निश्चित रूप से समझ लो कि ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। आपके माध्यम से बहुत बड़ी बात आपने कह दी एक्चुअल में। भारती जी हाय कर रहे हैं और नीतू जी नमस्ते कर रहे हैं। और रोहित मेहरा जी, वैन विल बी गाइडलाइन कमिंग। बिल्कुल जैसे ही गाइडलाइन आएगी आपको निश्चित रूप से सबसे पहले स्वामी न्यूज बताएगा। दिल्ली यूपी रूरल में ज्यादा कोरोना, बिल्कुल निश्चित रूप से जो यूपी में और दिल्ली के अंदर निश्चित रूप से खुल रहा है। निश्चित रूप से जहां गाइडलाइन की पालना हो रही है वहां पे खुलने की स्थिति आ गई है और सरकार यहाँ भी संवेदनशील है, इन सब चीजों के बारे में सोच रही है। मोबाइल की शॉप देनी चाहिए। बिल्कुल हर्षित जी, आपका मुझे मालूम पड़ गया कि आपका टेलीफोन खराब हो गया और आपको निश्चित रूप से ठीक कराना है, इसलिए आप एमडी मोबाइल का बार बार नंबर पूछते हैं। जी सर, क्या आज कोई न्यू गाइडलाइन आएगी क्या? बिल्कुल नई गाइडलाइन आएगी सैयद जी, नई गाइडलाइन कुछ अनलॉक को लेकर कुछ ना कुछ गाइडलाइन आएगी। क्या अनलॉक होगा, कैसे अनलॉक होगा, वो पूरी जानकारी हम लोग आपको निश्चित रूप से बताएंगे। कब तक आएगी सर गाइडलाइन? हम आपके साथ में लाइव में जुड़े हुए हैं, इसी के दरमियान आ जाएगी तो इसी में आप लोगों ने हमारे साथ बने रहिए और स्वामी न्यूज के पेज को लाइक करें और स्वामी न्यूज के पेज को लाइक करने के बाद कुछ शेयर करें जिससे और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। गिरधर साहब, एक हमारी एक खबर थी जो अपने दुर्गेश गाबड़ा ने करी थी, उसका 1 मिलियन से ज्यादा यानी 10 लाख से ज्यादा, मतलब 11 लाख से ऊपर आज दिन तक पहुंच गया था। अभी तो शायद 1 लाख और बढ़ गया होगा। उसकी व्यूवरशिप बहुत जा रही है। स्वामी न्यूज देश दुनिया के अंदर फैल रहा है। निश्चित रूप से हमारी जो टीम है वो निश्चित रूप से काम करने के अंदर आएगी। कब तक आएगी गाइडलाइन निश्चित रूप से बताएंगे। कुछ तो होना चाहिए, निश्चित रूप से कुछ तो होगा ही होगा। सर मोबाइल की एक्सेसरी की शॉप खुलेगी क्या? बिल्कुल राहुल जी, जो एक्सेसरी की दुकान है वो खुलने की पूरी उम्मीद है। ये दुकानें खुलेगी क्या सर? कपड़े की दुकानें खुलेगी क्या? कपड़े की कुछ दुकानों को लेकर खोलने के ऊपर सरकार के मंत्रियों और विभाग के जो अधिकारी हैं उनके बीच में 2 मत चल रहे हैं। एक मत चल रहा है कि कपड़े की दुकानें खोली जाएं, एक कुछ अधिकारियों का कहना है कि दुकानें नहीं खोली जाए। निश्चित रूप से जैसे ही ये गाइडलाइन अभी जैसे ही आएगी निश्चित रूप से आप और हमारे को दोनों को मालूम पड़ जाएगा। सर बुक्स और स्टेशनरी की शॉप भी ओपन होनी चाहिए। हमने निश्चित रूप से बुक्स और स्टेशनरी की दुकान के ऊपर हमने लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से हमने जोड़ा भी था और हमने उनकी मांग भी रखी है। निश्चित रूप से स्टेशनरी के ऊपर भी सरकार सोच रही है।
ललित कुमार जी कह रहे हैं कि सर 9 बजे से 4 बजे तक की शॉप ओपन होनी चाहिए, हो जाएगी क्या? करनी चाहिए। बिल्कुल करने के ऊपर हम सरकार को आपकी बात करेंगे। ऑटो मोटरसाइकिल सेल के शोरूम खोलेंगे क्या? इस बारे में अभी थोड़ा-सा कहना मुश्किल है, परंतु कहीं न कहीं सरकारें तो जो हैं, टैक्सेशन उनके अंदर भी बहुत बड़ा आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दुकानें खोलेंगी, क्योंकि कुछ किस्तों वगैरह को लेकर भी कुछ न कुछ इसमें बातें आ रही हैं। नए बाज़ार खुलेगा क्या या नहीं? मैं अग्रवाल साहब बताऊँ कि नए बाज़ार के अंदर अभी इस समय जो परचून की दुकानें वो खुल रही हैं, वहाँ पर ठेले लग रहे हैं। और जो ज़रूरी दुकानें हैं, जो सरकार की जाइंट है, दूध की दुकानें हैं, वो सब दुकानें खुल रही हैं। कहीं किसी तरह नया बाज़ार अलग से नहीं है, परंतु नया बाज़ार में कौन-सी दुकान खुलेगी, इसके ऊपर निश्चित रूप से बात की जाएगी। कल क्या खुलेगा सर? निश्चित रूप से दुकानदार परेशान हैं और आज का प्रश्न ही यही है कि क्या 1 जून को मिलेगी 2 जून की रोटी? हमारी भी प्रश्न है और निश्चित रूप से हम इसके ऊपर बने हुए हैं और निश्चित रूप से सबसे पहले स्वामी न्यूज़ आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देगा। सर कार, डेकोर, ऑटो, मोबाइल खुलेंगे क्या? कार जो डेकोर की दुकान निश्चित रूप से मोबाइल की तो खुलेगी, पर कार डेकोर के ऊपर अभी थोड़ा-सा मुझे संशय लगता है, क्योंकि यदि कार के शोरूम खुलेंगे, तो कार की एक्सेसरीज़ भी खुलने की उम्मीद है। फ्लाइट खुलेगी या नहीं खुलेगी? फ्लाइट खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। फ्लाइट के ऊपर निश्चित रूप से सरकार अभी, क्योंकि अलग अदर स्टेट के ऊपर जाने के ऊपर कई पाबंदियाँ हैं, फ्लाइट खुलने की उम्मीद थोड़ी-सी कम है। सुभाष जी शर्मा जी कह रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, नमस्कार। थैंक यू, आप हमारे सारी न्यूज़ टाइम पे टाइम देते हैं। प्लीज़ आप मास्क लगाएँ। मैं आपको बता दूँ शर्मा जी, मैं जब ऑफ़िस में रहता हूँ, तो ऑफ़िस में रहते हुए मैं मास्क के बगैर ना ऑफ़िस में जाता हूँ, ना मैं आप जब आपसे लाइव के ऊपर बातचीत करता हूँ, तब मैं मास्क के बगैर रहता हूँ। परंतु इस समय मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, इस समय मैं अपने घर पर हूँ। गिरधर भाई साहब भी अपने घर पर हैं। हम घर पे रहते हुए ये मास्क लगा रहे हैं और यदि आप कहें, क्योंकि आपकी आज्ञा का पालन, क्योंकि हमारे आप मतलब आप ही हम लोगों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। यदि आप कहेंगे कि आप यहाँ पे घर पे भी मास्क लगा के रखें, तो निश्चित रूप से हम मास्क लगा के रखेंगे। दोनों जने मास्क लगा के ही अगली बार से आपके साथ में आएँगे। आप बताएँ, कमेंट ज़रूर करें। करण जी कह रहे हैं कि हाय खुले ने पूरा मार्केट खुलना चाहिए। बिल्कुल आपका बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि सभी तरीके की जो दुकानें हैं, उनको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। सभी को कहीं न कहीं, क्योंकि यहाँ पे कोरोना की जो वो है, वो कहीं न कहीं कम हो रही है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर गिरधर साहब 1 मिनट आप बोलें कुछ, मैं जब तक एक बहुत इमरजेंसी कॉल आया है, मैं बात करके आपसे जुड़ता हूँ आपके साथ में। जी, 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 बिल्कुल। अ, असल में ये जो एक अभी एक कमेंट आया था एक दर्शक का, जिसे कि कौन प्रकाश जी ने उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में लिया था कि मतलब इस तरह से कमेंट नहीं करना चाहिए कि सरकार को कोई परवाह नहीं है। लेकिन बेसिकली वो उसका कारण दूसरा है। वो आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं कह रहे हैं। उनका जो वो स्टेटमेंट है वो एक निराशा से जन्म ले रहा है। कहीं न कहीं लोगों को निराशा सी हो रही है कि लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो वो जो चिंता है उस वजह से निराशा उत्पन्न हो गई है लोगों के मन में और उसी का ये प्रतिनिधित्व इस जो ये दर्शक हैं इन्होंने किया है। अच्छा, ये निराशा की वजह क्या है? सरकार ने जब अभी गाइडलाइन जारी की थी 15 दिन की, तो सरकार के पास 2 विकल्प थे। एक तो वो सीधा 15 दिन का गाइडलाइन जारी करके लॉकडाउन सख्त लगा देती। लेकिन उसने क्या किया, क्योंकि उसे सरकार को लगा था कि हफ्ते भर बाद में स्थिति शायद सुधरेगी, ऐसा सरकार का अनुमान था। इसी कारण उस गाइडलाइन में आखिर में एक लाइन जोड़ दी गई। उसके पीछे कारण ये था कि एक तो लोगों में जो है उत्साह बना रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे कि हाँ भाई खुल सकता है, एक तो उत्साह बना रहे और दूसरा विकल्प भी बना रखना चाहते थे। तो 2 विकल्प थे उनके पास, चाहते तो पूरा सख्त लॉकडाउन 15 दिन का लगा के बैठ जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने 15 बीच में जो है इस तरह का एक पेच डाल दिया। अच्छा, जैसे ही ये एक पंक्ति जोड़ी, उस पंक्ति ने पूरे हफ्ते तक लोगों को इस पर फोकस कर दिया कि चलो अभी तो जैसा भी स्थिति चल रही है, लेकिन 1 तारीख को कम से कम खुल तो जाएगा, ये जैसा भी खुलेगा। लेकिन लोगों के अंदर एक आशा जाग रही थी। 2-3 दिन से मीडिया में जिस तरह से खबरें आ रही हैं, हालांकि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन मीडिया के पास में जो प्रशासनिक तंत्र से छन-छन के खबरें आ रही हैं,
उसमें अभी 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है कि शायद जिस तरह की वो पंक्ति लिखी हुई थी, शायद वैसा होगा या नहीं होगा, इसको लेकर डाउट उत्पन्न हो गया। मेरा ये मानना है कि क्योंकि सरकार ने वो पंक्ति जोड़ी थी, इसका मतलब उसके मन में तो था कि लॉकडाउन को खोलना ही पड़ेगा, खोलना ही चाहिए। बस उसकी प्रक्रिया का फ़र्क था, इसी वजह से। तो अभी जब आखिरी दिन आ गया है, लेकिन आखिरी दिन तक जो हमारी जानकारी है, जो मेडिकल से जुड़े हुआ जो तंत्र है, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, स्थिति की भयावहता बता रहे हैं, और हम अभी वास्तव में बहुत एक बुरा सपना देख के निकले हैं। मतलब हालांकि वो सपना अभी जारी है, लेकिन जिस तरह से मौतें हुई पिछले दिनों में, तो हम एक बहुत बुरे सपने से गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं। वो भी उनके दिमाग में है, डर, मतलब उनके अंदर भी एक डर बैठा हुआ है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जिम्मेदारी उस विभाग की है। हालांकि जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन जब आंकड़े गिनाए जाते हैं तो वो क्रेडिबिलिटी उस डिपार्टमेंट की चली जाती है कि उसने फैसिलिटी नहीं करी, वैक्सीन ठीक से लगाया नहीं लगाया, कई तरह की बातें। अच्छा, दूसरा वो क्या है, बीमारी के एंगल पे सोचते हैं। उनका सारी नजर जो होती है बीमारी की क्या स्थिति चल रही है, क्या स्टैटिस्टिक्स है, उसमें छूट दी जा सकती है नहीं दी जा सकती, वो उसमें फोकस रखते हैं। तो उनका जो पक्ष है वो तो स्पष्ट रूप से ये है कि अभी फिलहाल शिथिलता नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, उसमें हो सकता है बहुत सारे मंत्री हों, बहुत सारे विधायक हों, जनप्रतिनिधि हों, मीडिया का भी दबाव बन रहा है, नीचे से जो कई तरह के व्यापारिक संगठन है वो भी सरकार के टच में है। वो लोग इस बात पर दबाव बना रहे हैं कि भाई इससे तो काम चलेगा नहीं, बहुत दिन हो गए और सारी अर्थव्यवस्था चौपट होने जा रही है, तो इसको खोलना पड़ेगा। अभी दो बातें हो गई। ताजा स्थिति मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार चाहे तो उन जगहों को खोल सकती है, क्योंकि अभी मृत्यु दर में हालांकि बहुत फर्क नहीं आया, लेकिन फिर भी आया है। लेकिन जो मरीजों की संख्या है उसमें उसकी दर में कमी आई है। फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, पर्याप्त मात्रा में फैसिलिटीज हॉस्पिटल में। तो ऐसी स्थिति में सरकार को थोड़ा आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए उस वजह से कि भाई खोला जा सकता है। लेकिन खोलने में सिर्फ ध्यान ये रखना है कि वो चीजें एक तो जो बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब सब्जी, किराना और दूध, इसके बाद का जो स्टैंड वो जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनके बिना बहुत जीवन मुश्किल हो गया है, एक तो उस पर फोकस होना ही चाहिए। दूसरा ये है कि मेन बात यही है कि सारा का सारा जिन दुकानों की वजह से या जिन सेक्टर्स को खोलने की वजह से भीड़ इकट्ठी होगी, जहां पे ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, वो खतरा है। तो एक एक जो है एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि उन दुकानों पर जहां पर की भीड़ ज्यादा इकट्ठी होती है, उनके बारे में फिलहाल थोड़ा सा अभी उसको खोलने के बारे में हो सकता है सरकार संकोच करेगी। लेकिन जिन स्थानों पे बहुत भीड़ नहीं पड़ती है और नेसेसिटी है, अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल बहुत ज्यादा बड़ी नेसेसिटी है इस जमाने की, और वो इसीलिए भी जरूरी है कि कई लोगों के मोबाइल खराब हो गए होंगे, कईयों की स्क्रीन टूट गई होगी, कईयों की कई तरह की प्रॉब्लम होगी, और वो घर बैठे हुए हैं। आज उनके पास एक दूसरे से संपर्क करने का, दुनिया से जुड़ने का, खबरें जानने का एकमात्र माध्यम जो है, लाइव माध्यम जो है वो ये मोबाइल है, उसके इंटरनेट के थ्रू जुड़ता है, उसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये मोबाइल की दुकानें जैसे बहुत जरूरी हैं। आपका बिजली से जुड़े हुए जितने भी जो यंत्र हम काम में लेते हैं, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, एसी, कूलर वगैरह, पंखे वगैरह को, वो उनके मैकेनिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी तरह और भी कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसमें जनरल स्टोर ला सकते हैं, जैसे अभी जो डिस्कशन में आया है मीडिया में कि जनरल स्टोर को भी खोलने की बात चल रही है, क्योंकि जनरल स्टोर एक ऐसा स्टोर है जो आदमी की बहुत सारी आवश्यकताओं को दैनिक जो दिनचर्या में काम आती है उनको पूरी करती है। हालांकि आज स्थिति यह है कि जो आज के जो किराना स्टोर हैं, उनपे भी जो जनरल स्टोर की वस्तुएं मिल जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद जनरल स्टोर पे और भी बहुत सारी अतिरिक्त जो सामग्री होती है वो किराना स्टोर पे नहीं मिलती है। तो जनरल स्टोर भी यदि खुल जाए तो मैं समझता हूँ कि काफी कुछ चीजें, लोगों की जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, वो कम से कम लोगों को उपलब्ध होना शुरू हो जाएगी। और जो जैसा खान प्रकाश जी ने बताया कि भाई ये रेस्टोरेंट्स, होटल वगैरह, वो तो देखो स्पष्ट है, जहां पर भी भीड़ इकट्ठे होने का खतरा है या जहां पर भी भीड़ इकट्ठी होती है या ज्यादा लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उन स्थानों को खोलने में थोड़ा सा बचना ही सरकार को चाहिए।
तो इन दोनों के बीच में कोई रास्ता निकलना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि भले ही थोड़ी निराशा सी लग रही है कि सरकार ठीक से नहीं खोलेगी, लेकिन सरकार के मन में ये है, खोलने का विचार है। यदि ये नहीं होता तो एक तो वो उसमें गाइडलाइन में पंक्ति नहीं डालता, डालती नहीं, दूसरा ना डालते ही नहीं, और या फिर डाली है और उसके बाद में अभी जो मीटिंग्स चल रही हैं, नहीं, मीटिंग किस बात की चल रही है? इसी बात की चल रही है ना भाई, अपन क्या करें 1 तारीख से। तो इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है, और हम दर्शकों से भी अपील है, आप थोड़ा तसल्ली रखिए। हमने इतना संकट का समय काटा है, हफ्ते भर के लिए बहुत ज्यादा ऐसा पैनिक क्रिएट नहीं करें। बिल्कुल आपकी भावना की हम कदर करते हैं। हम भी आपके हिस्से हैं, हम तो आपसे अलग नहीं है। हम भी आम आदमी की तरह जीते हैं, जैसा आप जो खाते हैं पीते हैं उसी तरह हम भी अपना जीवन जीते हैं। हमको भी उसी तरह की जरूरतें होती हैं। तो हम आपका दर्द हमारा दर्द अलग नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा तसल्ली रखें, और मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है इस दिशा में सोच रही है, और बिल्कुल। निश्चित रूप से आज रात तक जो है गाइडलाइन में काफी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। जी। सबसे बड़ी अजमेर के वासियों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि कोरोना की जो अजमेर में जो संख्या है आज जो आई है वो सिर्फ 19 आई है। मतलब ये बहुत बड़ी खबर है। निश्चित रूप से माने तो ये बहुत बड़ा संकेत है अजमेर को वापस चालू होने की, क्योंकि निश्चित रूप से जो गाइडलाइनें बन रही हैं उन गाइडलाइनों के अंदर कहीं ना कहीं इन सब चीजों के ऊपर बातचीत चल रही है। एक कमेंट के ऊपर हम लोग चल रहे थे, गिरिराज साहब आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर ध्यान दिलाया है। मैं उन सब चीजों के ऊपर एक बार वापस उन, क्योंकि कमेंट बहुत ज्यादा है। यदि कमेंट के बारे में यदि अपन मैं रुकूंगा तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा आपकी बात को रिपीट करने से मतलब नहीं है, और बहुत ही आपने महत्वपूर्ण बातों को करा है। और अब हमारे जो जो लोग थे, ये एक फ्लाइट की बात हमने निश्चित रूप से कर ली थी, फ्लाइट खुलेगी या नहीं खुले आएगी नहीं होगी। एक गुड इवनिंग थैंक यू न्यूज से हम लोगों को अपडेट हो जाते हैं। इसके बाद वाला था पूरा मार्केट खुलना चाहिए, ये बात भी हमने ये बातचीत कर ली थी। एक हमारे सोनी जी लिख रहे हैं कि क्या छोटे ज्वेलर्स सुनार कोई अनुमति नहीं है क्या, परिवार नहीं है क्या, क्या उनके नहीं है क्या? मैं सोनी जी आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि हमारे गिरधर तेजवानी जी भी सोनी है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका विषय है, और ये विषय बिल्कुल सही है कि सोने की दुकानें निश्चित रूप से देखिए, बड़ा यदि शोरूम नहीं खुलेगा, मैं नहीं समझता हूँ कि छोटी दुकानें खोलने में कहीं दिक्कत आएगी। पर यदि कल छोटी दुकानों खोलने के ऊपर कल अनुमति मिलेगी तो ये बात मान के चलना कि जो छोटे सुनार हैं उनकी दुकानों के ऊपर मिलने की संभावना पूरी है, इसमें कोई बात फिक्र बट नहीं। राजेश चौधरी जी लिख रहे हैं कि समय बद तरीके से होगा, महंगाई पर समय पे रहते हुए नियंत्रण नहीं पाया गया तो सरकार को निश्चित रूप से बहुत महंगा पड़ेगा। राजेश जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी आपने। ये बात सरकार को ही नहीं महंगी पड़ेगी, आम आदमी के लिए भी दिक्कत होगी। हमने इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करी थी, उन्होंने हमने यही बात कही थी कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों की वजह से आगे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कमल जी जब वो से पवन छोड़ा है कोई नोटिफिकेशन नहीं पता, अब दुर्गेश जी पल पल की खबर नोटिफिकेशन बसता है। धन्यवाद आपको अर्जित जी। खुशहाल जी कह रहे हैं कि सर जी गाइडलाइन को देर रात तक आएगी, निश्चित रूप से आएगी, जैसे ही आएगी खुशहाल जी हम निश्चित रूप से बताएंगे, और आपके पास भी आती है तो हमारे को जानकारी दें जी। टाइम बढ़ाने का की उम्मीद है क्या? निश्चित रूप से टाइम बढ़ने की पूरी उम्मीद है, इसमें कोई इफर बट नहीं है। हर हर काम छोटी थोड़ी छोटी छूट मिलनी चाहिए सर, हर काम को थोड़ी थोड़ी छूट मिलनी चाहिए, कुछ कुछ घंटे के लिए खुलना चाहिए। सरकार रावत जी इस बारे में बिल्कुल सोच रही है, और निश्चित रूप से बात है कमल जी सर्विस करानी की गाड़ी काम मांग रहे हैं, बिल्कुल सही है कि सभी गाड़ी यहाँ भी सर्विस मांग रही है। बिल्कुल। हेलो सर, कृपा करके सब खुल सकती है क्या? हेलो सर, कपड़े की दुकान खोलने की, कुछ दुकानें खोलने की उम्मीद है। राहुल मिश्रा जी कह रहे हैं हाय नमस्कार कर रहे जी, हैं। और गगन जी कह रहे हैं कि यही जगत की रीत है, यही जगत की नीत है, मन के हारे हार मन के जीते। तो आपने बात कही उनको बात समझ में आ गई गगन जी को। और रौनक वर्मा जी कह रहे हैं कि बाइक का कॉलेज ऑफिस जा सकते हैं क्या न्यू गाइडलाइन में? पहले तो कॉलेज खुलने चाहिए आपके लिए रौनक जी, उसके बाद फिर आपको गाड़ी पे जा पाओगे नहीं जा पाओगे ये सेकंड बात है, पहले आपके कॉलेज खुलने चाहिए जी। रमेश जी पूछ रहे हैं, हाँ हाय। गुजर साहब नमस्कार कर रहे हैं, हाय कर रहे हैं। और हिमांशु कुमार जी कह रहे हैं सभी स्वामी न्यूज अजमेर के भी बाहर जाएंगे निश्चित रूप से। और शायद गजर जी कह रहे हैं कि सर शादी ब्याह के डीजे में बज
बट हैप्पी बर्थडे गीला है क्या? मैं आपको गुजर साहब आपको पहली चीज बता दूं कि पहले शादी के अंदर 11 लोगों की परमिशन है। दूसरी चीज किसी भी तरीके की वहां पे टेंट वाले की, किसी भी तरीके की डीजे की कोई भी अनुमति नहीं है। पहली चीज तो ये समझ लो। जब यदि शादी की परमिशन नहीं है 11 से ज्यादा, तो बर्थडे में कहाँ से परमिशन मिलेगी? इसके बारे में निश्चित रूप से हम सबको सोचना पड़ेगा। विपिन कामत जी कह रहे हैं कि सीमेंट की शॉप। विवेक विपिन जी ये बता दूं कि यदि सरकार यदि गाइडलाइन में छूट देगी सीमेंट की दुकानें खोलने की उम्मीद है। सीमेंट की होम डिलीवरी अभी आप दे सकते हैं, ये अभी भी आपको छूट है। गाइडलाइन में टाइमिंग बदलना चाहिए। इकबाल साहब बिल्कुल सही है, समय बदलने के लिए हम भी पक्षधर हैं। डीजे चालू होगा शादी ब्याह में, निश्चित रूप से डीजे भी चालू होगा 1 जुलाई के बाद, उम्मीद है। एडवोकेट जी जैन साहब कह रहे हैं फर्नीचर की शॉप ओपन होगी क्या? फर्नीचर की शॉप भी निश्चित रूप से क्योंकि उसके अंदर कई सारे यदि आपने इंडस्ट्री लगा रखी है फर्नीचर की, तो आप फर्नीचर की इंडस्ट्री के रूप में आपने यदि इंडस्ट्री एसएसआई यूनिट में रजिस्टर्ड करा रखा है तो अभी भी आप ओपन कर सकते हैं। परंतु शॉप ओपन करने के ऊपर शायद हो सकता है अभी तक अभी आपको दिक्कत है। शॉप प्रोडक्शन का काम आप कर सकते हो। सुकेश जी ने आज तोपदड़ा में बहुत ही अच्छा लाइव कवरेज किया। मेरे मन में दिखाकर बारिश में बहुत ही दिक्कत में सामना करने पड़ रहे हैं। दीवार टूटेगी निश्चित रूप से। आज आप हमारे जो भी है हमारे हर नोटिफिकेशन को देखें और निश्चित रूप से आप बने। कपड़े की दुकानें खुलेगी क्या? कपड़े की दुकानें भी खुलने की उम्मीद है, परंतु निश्चित रूप से सरकार किस चरणबद्ध तरीके से खोलेगी इसके बारे में भी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सर टाइम बढ़ना चाहिए, ये बात बिल्कुल तरुण जी आपकी बात है। जिम खुलेंगे क्या? जिम खुलने की उम्मीद अभी पहले 1 तारीख को तो नहीं है अविनाश जी। अगले 8 तारीख के बाद इस बारे में विचार किया जा सकता है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग कर रहे हैं। और जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि सर किसी सरकार में जनता को कंफ्यूज कर रही है। अदर स्टेट में गवर्नमेंट ना एक दिन पहले ही बताए, पर इनमें अब निश्चित रूप से ये तो बात जयप्रकाश जी एक तरीके से सही है। निश्चित रूप से कल सुबह आज रात को मालूम पड़ेगा कि कल क्या होना है, क्योंकि सब जने अपने आदमियों को भी बुलाएंगे, स्टाफ को भी बुलाएंगे। और नमस्कार साहब जी, शहर को सुकून लौटेगा। पहले बहुत दुर्गति हो रही है, बिल्कुल निश्चित रूप से बात सही है सर। गुड गुड इवनिंग। इलेक्ट्रॉनिक शॉपन होगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम को कुछ खुलने के अंदर यदि आप एसी और कूलर का व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से खुलने की उम्मीद मुझे लगती है। टाइमिंग बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं। टाइमिंग बढ़ने चाहिए, योगा जरूरी है। सुबह योगा करें, स्वयं करें। इलेक्ट्रॉनिक में स्वामी न्यूज है सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक सुबह लाइव सेशन चलता है स्वामी न्यूज के ऊपर। रोजाना आप योगा करें अविनाश जी, निश्चित रूप से स्वामी न्यूज के पेज पर सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक लाइव योगा देख कर आप कर सकते हैं। विपिन पारिक जी कह रहे हैं कि सीमेंट की शॉप, बिल्कुल आपने, क्योंकि आपको लगा शायद मेरा पढ़ा नहीं है तो छूट नहीं गया हो, परंतु धार्मिक स्थल खुलने चाहिए 30 जून के बाद। 30 जून के बाद ही खुलेंगे, पहले तो नहीं खुलेंगे, परंतु 30 जून के बाद निश्चित रूप से खुलेंगे खुलेंगे। रंजीत सिंह जी रावत कह रहे हैं कि सर थोड़ी थोड़ी छूटें मिलनी चाहिए रोजी रोटी के लिए। बिल्कुल ये इसके पक्षधर हम और गिरधर तेजवानी जी, और निश्चित रूप से हमारे जो पूरा पैनल है इस सब चीजों का निश्चित रूप से रहता है कि कुछ ना कुछ रियायतें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो बीमारी के जो भावुकता थी और जो तेजी थी उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आई है। तो उन सब चीजों का बेनिफिट भी सबको मिलना चाहिए। एक्सरसाइज जरूरी है, फिट रहेंगे तो कोरोना को निश्चित रूप से हराएंगे। तेजवानी जी एक्टिव सर्विस सेंटर खुलेगा क्या? एक्टिवा का निश्चित रूप से गाड़ी सर्विस करानी है, बिल्कुल आप पहले तो पानी से धो लें और निश्चित रूप से उसका सर्विस कराने के लिए अर्षित जी करेंगे। नहीं 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 नहीं, तो प्रयास खुद ही कर रहे हैं। अच्छा सर, अनलॉक सभी व्यापारियों के लिए खुलना चाहिए, रूल का प्लान खोलेगा। बिल्कुल प्लान करके ही निश्चित रूप से करेंगे और निश्चित रूप से आपको तो रियायत मिलने वाली है। मिश्रा जी ये बात मान के चलना आप। सर पहले पिछले साल अजमेर में जगन्नाथ रहा यात्रा हुई जगन्नाथ थी। रथ यात्रा हुई थी, हाँ नहीं है, और इस साल भी नहीं होगी। मेला ये परंपरा को रोक के, ये क्या है जो इस तरह से जो हाँ, लिखते वो हैं ना बेसिकली कहीं ना कहीं भारत हिंदी शर्मा वाला, जी। नहीं उसको जी पढ़ने में दिक्कत आती है क्योंकि वो प्रॉपर तो करते नहीं है। वो प्रॉपर शब्द नहीं है, ये तो हिंदी भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है। हिंदी में लिख देना, बोल हाँ के लिखे, कहाँ दिक्कत आ रही है? साहब हाँ। थोड़ी छूट सभी विभागों को देनी चाहिए, ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। सर विधायक अनीता बघेल प्रशासन द्वारा खरीदे गए ऑक्सीजन कंटेनर
राय बताइए, क्या ये सही है? हमने अपनी न्यूज़ बना दी है, उस न्यूज़ के माध्यम से उसमें आपको सारी जानकारी आ जाएगी। हमने न्यूज़ बनाई है, हमारे स्वामी न्यूज़ के ऊपर जो न्यूज़ वाला सेक्शन है, उसपे आप सारी जानकारी ले सकते हैं। क्या हेयर ड्रेसर और सैलून खुलेंगे? ये निश्चित रूप से हम पक्षधर हैं कि उनके ये हेयर ड्रेसर वगैरह के जो सैलून है, ये निश्चित रूप से खुलने चाहिए कि हमारे सबसे बड़ी चीज़ तो गिरधर भाई साहब को भी दाढ़ी बनवानी है। जिम ज़रूरी नहीं है क्या सर? एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी, फिट रहेंगे तभी तो बीमारियों को कोरोना लड़ेंगे, खुलना चाहिए। अविनाश जी, मैं आपके तरफ से पक्षधर हूँ, बिल्कुल खुलने चाहिए, परंतु सरकार के पास बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं, सरकार में बैठे हुए जो मंत्री हैं, जो सोचेंगे वही जमीन पे होने वाला है, क्योंकि उनको सलाह के लिए उनके पास में सलाह के केंद्र ज्यादा हैं, मेरे पास सलाह के केंद्र कम है। राजेश कुमार जी जोशी कह रहे हैं कि स्टार क्या है, स्टार देने का क्या होगा? वो एक स्टार देने का एक किया है कि स्वामी न्यूज में यदि कोई भी जन को स्टार देगा तो कुछ डॉलर है, कुछ 50-100 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्वामी के सहयोग के अंदर जाता है। यदि आप भी कोई चाहते हैं डालें तो स्वामी के सहयोग के अंदर वो पैसा आ जाएगा, परंतु ऐसा कोई डालना जरूरी नहीं कि आपको डालना है। जी, सवाई सिंह जी, हेयर कटिंग सैलून सबके खुलेंगे, हेयर ड्रिलिंग निश्चित रूप से अच्छा। खुलने की उम्मीद है। उम्मीद रावत जी कह रहे हैं कि इस तरह बाजार खुलेंगे, इस तरह से बाजार खुलेंगे, निश्चित रूप से निश्चित रूप से बाजार जैसे ही खुलेंगे हमारे 8:30 बजे बज रहे हैं। तेजवानी जी कह रहे हैं कि सरकार मीटिंग चल रही है, सरकार की मीटिंग रात को 12 बजे तक भी चलेगी, 8:30 बजे वाली 8 बजे। वैसे तो क्या होता है कि 8 बजे दुकानें बंद हो जाती है, बंद आजकल 11 बजे दुकानें बंद हो जाती है भाई साहब, सरकार की मीटिंग चालू है। आपके मित्र हैं जगदीश अभिचंदानी जी, वो थोड़ा सा आपको चुटकी ले रहे हैं आपके साथ। उम्मीद जी है मार्केट मारुति का खुलेगा क्या? मूर्ति मूर्ति का मार्केट खुलेगा क्या? निश्चित रूप से खुलेगा तो आपको जानकारी देंगे। सरकार आराम से सो रही है भाई, निश्चित रूप से सरकार नहीं सो रही है। उनकी जो सरकार है वो सो रही है। अच्छा, राजेश महेश्वरी, मार्केट खुलना चाहिए पर इतना भी नहीं कि शॉप पे अंजाम पड़े। आम निश्चित रूप से मैं, हाँ जी, मैं राजेश चौधरी जी के इस कमेंट के माध्यम से सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि खुल जाएंगे तो उसके बाद हमारे साथ इतना रोज लाइव पे हम लोगों के साथ में इतना नहीं जुड़ पाएंगे जितना भी लाइव के ऊपर हम लोग उनसे डिस्कस कर लेते हैं, परंतु दुकानें खुलती हैं तो सरकार जो गाइडलाइन कह रही है उसको चालान तक सीमित ना रखे कि मास्क लगाएं चालान हो जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखें चालान हो जाएगा, हाथ धोएं चालान हो जाएगा। इसको चालान से बाहर निकल के अपनी व्यवहारिकता के अंदर लेके आए, ये व्यवहारिकता बहुत ज्यादा जरूरी है। उमेश यादव जी कह रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल तो सस्ता होने की मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही है। जगदीश अभिचंदानी कह रहे हैं कि मिडिल क्लास पिस रहा है, परंतु ये बात बिल्कुल वो तो सही मिडिल क्लास नहीं, है। जगदीश बिजनदानी तो मिडिल क्लास है नहीं। कौन से को मिडिल क्लास कह रहे हैं ये तो नहीं मालूम है, नहीं क्योंकि नहीं, वो तो सरकार है खुद। हाँ जी, वो जी गिरिराज नहीं, वो तो मिडिल क्लास थोड़ी है, एक्चुअली उनको मिडिल क्लास की चिंता है, लेकिन चिंता वो है, मिडिल क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं। मिडिल क्लास से बिलोंग भी करते हैं, उनको वो चिंता का। उन्होंने एक लिखा है कि छोटा व्यापारी किस हाल में जी रहा है ये सोच नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से ये बात, क्योंकि वो किस्तें नहीं चुका रहा होगा एलआईसी की, तो कैसे उस जी रहा है, निश्चित रूप से बड़ी बात है। एंगिल सोनी जी कह रहे हैं सर बिटवीन द बर्तन की शॉप शॉप, खुलेगी क्या? बर्तन की शॉप। बर्तन की जो शॉप है, निश्चित रूप से बर्तन की अ, अ, निश्चित रूप से खुलने की उम्मीद है, क्योंकि ये छोटी अब रोजमर्रा की जी, क्योंकि बर्तन है उनके बर्तनों के नीचे के पैंदे खराब हो गए हैं। कई लोगों की मेरे पास भी शिकायत है, मेरी बीवी भी मुझे कह रही थी कि पैंदे की चक्कर में सबसे पहले खुले तो एक भगोना लेके भेजना मेरे को। मोहित जी कह रहे हैं कि सर नमस्कार कर रहे हैं सर। शर्मा जी कह रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक जा सकते हैं क्या कल? ये हाँ शैलेश जी, ये बात में दम है। कल मेरे को लग रहा है कि जो रिहात होंगी उन रिहात के ऊपर निश्चित रूप से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के ऊपर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ विचार चल रहा है। रोहित सेन जी कह रहे हैं कि सैलून खुल सकते हैं क्या कमल जी? बिल्कुल रोहित जी, सैलून खुलने की उम्मीद निश्चित रूप से है, क्योंकि कमर टूट चुकी है बिजनेस इंग्लैंड के, उन्होंने वापस उस कमेंट को किया है। क्या 2 जिले में मध्य आवागमन शुरू होगा? निश्चित रूप से 2 जिलों के बीच में मध्यम आवागमन शुरू होने की संभावना है। कमल जी शायद गुजर ये मेरे घर पर रहते, हमारे साथ एक चंदानी जी जुड़ गए कि अजमेर में
कौन सी मार्केट खुल रही है? मार्केट खुल रही है, निश्चित रूप से हम बताएंगे कौन कौन सी मार्केट खुलेगी। मार्केट तो खुलने की उम्मीद थोड़ी कम लग रही है, परंतु कुछ चीजों के ऊपर रियायत मिलने की उम्मीद है। टेकचंदानी जी, टेलर की शॉप ओपन होगी क्या? टेलर की शॉप ओपन होने की संभावना है। राजा जी कह रहे हैं कि थैंक्स सो मच, उन्हें जो जवाब चाहिए था वो उनको जवाब किसी और कमेंट के माध्यम से मिल गया है। भाटिया जी लिख रहे हैं सभी दुकान खुलनी चाहिए और कि मैं इन दिन से टाइम दे ताकि सबका काम चले। हाँ, निश्चित रूप से सभी को टाइम मिलना चाहिए। भारती जी लिख रहे हैं फुटवियर की दुकान खुलेगी क्या? और फुटवियर की दुकान के बारे में खुल रहे हैं, फुटवियर की दुकानें भी खुल सकती हैं। सर न्यूज़पेपर का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोरोना एक्टिव केस भी शो करने चाहिए, उससे बस राजस्थान की एक्टिव दिखता है। बाबू शादी वगैरह का के अलावा फोटोग्राफर नहीं, शादी भी होगी मेरे ख्याल से, फोटोग्राफर और बाकी चीजों की मेरे हिसाब से परमिशन नहीं है। क्या धार्मिक स्थल खुलेंगे क्या? धार्मिक स्थल खुलने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने पहले ही 31 तारीख तक के लिए कह दिया है। यदि कोई खोलेंगे तो उसके लिए निश्चित रूप से सरकार अलग से कोई गाइडलाइन जारी करेगी। गुड इवनिंग कर रहे हैं राजा जी, कह रहे हैं कि हेलमेट शॉप और ऑटो स्पेयर पार्ट की शॉप खुलेगी क्या? राजा जी निश्चित रूप से हेलमेट की दुकानें भी खुलनी चाहिए और स्पेयर पार्ट की, क्योंकि स्पेयर पार्ट यदि दुकानें ओपन होगी, ऑप्टिकल की शॉप खुलेगी क्या? ऑप्टिकल की दुकान तो खुल गई 2 दिन के लिए, और ज्यादा भी खुलने की उम्मीद है, बिल्कुल खुलेगी। कमल जी भाई साहब को नमस्कार कर रहे हैं, वो नमस्ते कर रहे हैं। सुनील तेजवानी जी लिख रहे हैं कि अगर कपड़े की दुकान खुलने की संभावना है तो ज्वेलरी का क्यों नहीं खुल सकता है? बिल्कुल, यदि कपड़े की दुकानें खुलेंगी तो ज्वेलरी की दुकानें भी खुलने की उम्मीद है। ज्वेलरी भी निश्चित रूप से महंगी होती जा रही है। नेहा जी कह रही है कि दरगाह खुलेगा क्या? अभी दरगाह की खुलने की संभावना नहीं है, दरगाह 1 तारीख के बाद खुलने की उम्मीद है। राज जी कह रहे हैं कि गुड इवनिंग कमल प्रकाश जी, तो नमस्कार कर रहे हो। 1 जुलाई, 1 जून नहीं, जो दरगाह का खुलने का 1 जुलाई का टाइम है। इलेक्ट्रॉनिक की शॉप भी ओपन होगी, निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक की शॉप भी ओपन होगी। सर कल कंफर्म कब तक होगा? निश्चित रूप से अभी हम बातचीत कर रहे हैं, 8 बजे तक तो हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं, और यदि यदि उस दरमियान भी यदि बातचीत आ गई तो हम पूरी आपको गाइडलाइन पूरी पढ़ के बताएंगे और पूरी जानकारी देंगे। और यदि हमारे को किसी कारण से ये समय हमारा निकल जाएगा तो निश्चित रूप से हम तुरंता से हमारे लाइव नोटिफिकेशन को के लिए आप अपने हमारे स्वामी न्यूज के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, तुरंत आपको जैसे हमारा नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंता से मालूम पड़ जाएगा। महंग जी कह रहे हैं कि मोबाइल एंड कंप्यूटर की रिपेयरिंग की शॉप खुलेगी क्या? खुलने की संभावना है। सर कौन कौन सी शॉप खुलेंगी? अब मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं एक बार सभी डिस्प्ले कर देता हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से उन लोगों के नाम हमारे डिस्प्ले पे आ जाने चाहिए। सभी जनों का जो किचन अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और मोबाइल की शॉप खुलने की बात कर रहे हैं, वेल्डिंग की दुकान खुलने की बात कर रहे हैं। वेल्डिंग की दुकान खुलने की संभावना है सर अभी क्या करनी? 10वीं क्लास, हाँ 10वीं क्लास के लिए, शू की दुकान के लिए 10वीं क्लास के लिए पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा? निश्चित रूप से जैसे ही आएगा स्वामी न्यूज सबसे पहले बताएगा। सैलून की शॉप, हाँ, पल पल के लाइव खबर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जानकारी दे रहे हो। तभी दग्धी अड्डानी को बात समझ में आ गई, 100% उन्होंने बात के ऊपर राइट कर दिया है। सोनू, उम्मीद रखनी चाहिए फरवरी से, निश्चित रूप से बहुत ज्यादा समय हो चुका है, और ये निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल की शॉप खुलेंगी क्या? बिल्कुल खुलने की पूरी उम्मीद है। एक हमारे जगदीश जी ने महसूस कर रहे हैं, जिन्हें महसूस इंसानों में रजो मन नहीं होते, जो इंसान हरगिज पत्थरों से कम नहीं होते। निश्चित रूप से शेरो शायरी भी करने लग गए आजकल भाई साहब। 8 बजे से पहले ही? जी पहले ही करते थे, नहीं मेरे को पहले सुनी नहीं थी, मेरे पास लाइव के अंदर अभी जुड़े आपके तो पुराने मित्र हैं। लॉकडाउन के बारे में निश्चित रूप से ये सारे के सारे वैक्सीन की किल्लत चल रही है 18+ के लिए। आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारियां निश्चित रूप से जो जानकारी दी है वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी गिरधर साहब, इतने कमेंट आए, क्या बोलते हैं सभी चीजों को? जब तक मैं एक बार देख लेता हूँ गाइडलाइन के ऊपर, सरकार का जो वेबसाइट पोर्टल है और सरकार की तरफ से जो हमारे ऑफिशियल जो मेल आती है उनको एक बार मैं देख लेता हूँ, जब तक आप मेहरबानी करके लोगों से, दर्शकों से सीधे जुड़े। जी जी, 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 बिल्कुल। जो कमेंट्स जिस तादाद में आज बढ़े हैं, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि लाइव में इतने लोग एक साथ जुड़ने का जो अर्थ ही नहीं निकलता है
कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। आम आदमी सिर्फ एक ही चीज जानना चाहता है। आम आदमी मतलब एक छोटा से छोटा आदमी, बड़ा से बड़ा आदमी, हर तबके का आदमी ये जानना चाहता है, क्योंकि आज वो आखिरी दिन है जिस दिन को गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। जी हालांकि वैसे जो गाइडलाइन जो पहले थी उसमें ये नहीं था कि भाई 1 तारीख 31 को फिर वापस दोबारा सा कोई संशोधन करेंगे। जी तो जरूरी नहीं है कि आज गाइडलाइन जारी करे, सरकार बाध्य नहीं है, क्योंकि उसने तो एक कहा था कि यदि सिचुएशन होगी तो फिर छूट दी जाएगी, यदि उनको सिचुएशन नहीं लग रही तो नहीं देंगे। तो इसलिए सरकार बाध्य नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह की एक्टिविटी चल रही है, जिस तरह की संभावनाएं हैं, जिस तरह की खबरें आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि आज रात तक कैसे न कैसे करके कोई ना कोई चीजें जुड़ेगी। अच्छा, अभी बीच में एक दर्शक का कहना था, साहब अगर स्टेट्स में तो खोल दिया है और राजस्थान में नहीं खोला, तो देखो एक्चुअली क्या होता है कि हर स्टेट की अपनी अलग परिस्थितियां हैं, हर जी स्टेट के अपने अलग हालात हैं, हर स्टेट जी में बीमारी की जो मृत्यु दर वगैरह है ये सारी अलग अलग है। जी और इसीलिए वो जो निर्णय करने का जो मामला है उसमें उसी हिसाब से निर्णय होता है, इसमें कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप ऐसा गुजरात में तो सुबह से लेकर 3 बजे तक दुकानें खोल खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे हैं, गुजरात के हालात अलग हैं, हमारे यहाँ के हालात अलग हैं, इसलिए हमें उसको तुलनात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए। मैं अब थोड़े ऐसे विषयों पे बात कर रहा हूँ जो थोड़ा बारीक हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम इस चीज से गुजरेंगे भी कि जैसे ही जो भी दुकानें खुलेंगी तो एक बार तो भीड़ पड़ेगी। जैसे मान लो मेरे को कोई भी चीज जो है बहुत दिनों से मुझे खरीदनी थी, मेरे को कंघा खरीदना था, या मुझे मोबाइल खरीदना था, या मुझे मोबाइल ठीक कराना था, तो वो पेंडिंग पड़ा है। लेकिन जैसे ही दुकान खुलेगी तो आदमी तुरंत जाएगा। किसी को अंडरवियर बनियान चाहिए तो वो दुकान पे तुरंत जाएगा। तो जैसे ही खुलेगी तो एक साथ भीड़ पड़ने की संभावना है। लेकिन जब वो आदमी एक बार खरीद चुकेगा, जिसने एक बार अंडरवियर बनियान की उसने नीड पूरी कर ली, तो फिर वो दूसरे दिन तो नहीं आएगा ना अंडरवियर बनियान लेने के लिए। तो ऐसे शुरुआती हफ्ते भर में तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा भीड़ पड़ेगी, चाहे उसका आप समय कम रखें चाहे आप ज्यादा रखें, भीड़ तो पड़ेगी। अब उसमें क्या ध्यान यही रखना है कि हमको जो है मास्क तो खैर अब कानून नहीं बन गया, हमको कहने की जरूरत ही नहीं है कि मास्क पहनिए, आप नहीं पहनेंगे आपका चालान हो जाएगा। अब तो मतलब वो आपको शिक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं है ना किसी को कि मास्क पहनना है। अब वो समय गया, सरकार ने कानून ही बना दिया, पर लोग, सरकार को पता था कि हम लोग मास्क नहीं पहनेंगे, इसलिए कानून बना दिया, नहीं पहनेंगे जुर्माना होगा। लेकिन बेसिक बात जो है, जो मुझे लगता है उसमें एक चीज जो मुझे लगती है थोड़ा, पुलिस जो विभाग है उससे भी जुड़ी मेरे बात एक मन में आ रही है कि जैसे दुकान पे जो भीड़ पड़ती है, तो बेसिकली वो भीड़ जो होती है वो कोई अपराधी किस्म के लोगों की नहीं होती है, वो कोई आवारा किस्म के लोगों की नहीं होती है, वो भीड़ होती है नीडी आदमी की। दुकान पे यदि आदमी आ रहा है तो नीडी है, उसको गाइडलाइन की पालना करनी है। ये बिल्कुल सही है कि उसको गाइडलाइन की पालना करनी है, तो करनी चाहिए, और वो नहीं कर रहा है तो उसको दंडित किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो ये कि दुकानदार अपना दुकान बेचे या उनको सोशल डिस्टेंसिंग में लाइन में लगाए, वो संभव नहीं है उसके लिए। हम यदि दुकानदार की जिम्मेदारी मानते हैं, या तो यह कि दुकानदार स्ट्रिक्टली कह दे भैया लाइन से नहीं आओगे और मतलब 3 या 6 फुट की दूरी से नहीं आओगे तो मैं माल नहीं दूंगा। यदि इतना स्पष्ट कर दे तो हो सकता है लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। लेकिन दुकानदार से अपनी उम्मीद करें कि लोगों की वो लाइन लगवाए, तो वो लाइन लगवाए मेंटेन करेगा या अपना दुकान का सामान बेचेगा? इसका मतलब जिम्मेदारी हमारे पे आ जाती है। पुलिस का से अपेक्षा मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को थोड़ा एग्रेसिव कम होना चाहिए। बेशक ये लोग कानून की अवहेलना कर रहे हैं, गाइडलाइन की अवहेलना कर रहे हैं, हम मानते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मानव हैं, इंसान हैं, और इंसान भी ऐसे हैं जो बेचारे नीडी हैं, वहां दुकान पे आए हैं लेने के लिए। अब सीधी सी बात है, जैसे मैं मान लो दुकान पे गया हूँ और वहां 50 आदमी पहले से पहुंच चुके हैं, तो और मैं एकाध में हूं, तो इसमें मेरा दोष नहीं है, भीड़ मैंने नहीं बनाई है। लेकिन क्योंकि वहां भीड़ है तो है, तो उसका तरीका ये होना चाहिए कि वहां पे मतलब जो है सख्ती का इस्तेमाल करने के बजाय उसमें यदि वो थोड़ा सा मेंटेन कर लें, भले ही थोड़ा डंडा फटकार दें। और मैं समझता हूँ लोग इतने मतलब शिक्षित हैं, आप थोड़ा सा भी डंडा फटकारेंगे, भैया लाइन पे आ जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ, लोग लाइन से खड़े हो जाएंगे। केवल उसको मॉनिटर करने की जरूरत है। उससे क्या होगा, अभी यदि थोड़ा सी पुलिस की दहशत होती है तो एक तो आदमी बाहर निकलता नहीं है, निकल के आता है फिर देखता है पुलिस खड़ी है तो वैसे ही घबरा जाता है और वो सामान खरीदता ही नहीं है। तो ये इससे स्थितियां और विकट हो रही हैं।
तो सामान भी वो खरीद ले, उसकी आवश्यकता भी पूरी हो जाए और दुकानदार का दुकान भी मतलब माल जो है उसका बिक जाए। अभी पिछले दिनों एक आध जगह मुझे देखा कि भाई सब्जी वालों की अस्थायी सब्जी मंडियां बन गई थी, तो जाहिर है पुलिस को अपनी सख्ती करनी पड़ी, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है सब्जी नहीं खरीद पाए और जिन दुकानदारों ने सब्जी खरीद के रखी थी बेचने के लिए उनकी सब्जी बिकी नहीं। तो इसमें थोड़ा सा मतलब मैं अपेक्षा करता हूँ एक मानव ह्यूमैनिटी के नाते, मतलब आपके मानवता के नाते, कि आप थोड़ा सा मतलब कॉर्पोरेट वाला जो है ये आप रवैया रखेंगे। हालांकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखने में आया है, सब लोगों को हम दोष नहीं देते, बहुत जो है लोगों में मानवता भी है और वो लोग कॉर्पोरेट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, लेकिन आमतौर पे ऐसा परसेप्शन भी बन गया है, तो उस परसेप्शन से बाहर निकलना चाहिए। मुझे याद आता है जब राजस्थान में पुलिस का पूरा बेड़ा जो है ज्ञान प्रकाश पिलानिया की देखरेख में चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे थाने हैं वो मंदिर का रूप होने चाहिए। जैसे मंदिर में हमारी आस्था होती है ना कि भाई वहां जाऊंगा तो भगवान मेरी मदद करेगा, तो ऐसे ही आम आदमी के अंदर वो भावना जागृत करो कि हमारे थाने हम जहां से गुजरे लगे कि मंदिर है और मुझे कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां जाऊंगा। वो उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उसको पता था कि लोगों में पुलिस के प्रति भय है, तो उस भय को दूर होना चाहिए। पुलिस को देखते ही हमारे मन में एक भय की अंदर से सिहरन नहीं आनी चाहिए, उल्टा लगना चाहिए कि हमारे मददगार है। तो ये सारा जो पिक्चर थोड़ा चेंज होना चाहिए। विषय थोड़ा विषयांतर हो गया, लेकिन बात चली तो मैंने कह दिया। तो कुल मिला के बात यही आती है, खुलेगा तो जरूर, लेकिन उसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां तक हो सके हम भीड़ से बचें, और यदि भीड़ है तो थोड़ा दूर खड़े रहें, बस इतना सा ही करना है। पुलिस को अपना काम करने देना और हमको अपना काम करना। एक आध चीज और मेरे मन में थी, जैसे मैंने बीच में भी कहा था कि जो टाइमिंग का जो चक्कर है, कुछ लोग कहते हैं साहब 2 घंटे खोल दो, 4 घंटे खोल दो केवल। अब वो यदि 2 घंटे खोलेंगे तो निश्चित रूप से जो भीड़ तो पड़ेगी ना, फिर 2 घंटे खोलेंगे। ये फंडा मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। हालांकि बीच में मैंने एक कमेंट किया था एक किराना के व्यापारी को लेकर के, एक छोटा दुकानदार है किराने का, उसको जो है 150 ग्राहक उसको रोजाना आया करते थे। अब वो टाइम जो है 11 तक हो गया, तो वो के वही 150 का एवरेज जो वो 11 के अंदर सिमट गया। नतीजा ये हुआ कि उस समय भीड़ पड़ने लगी। तो मैंने सोचा इतना इसको खोल के रखते तो ज्यादा बेटर था, कम से कम इसको जिसको जब जरूरत थी तो वो ले जाता शाम तक, तो भीड़ नहीं पड़ती। तो मेरे को किसी ने कहा कि आपका ये सोचना है, लेकिन हकीकत ये है कि लोगों को बाहर निकलने की आदत है, वो किराने के बारे बार बार निकलेंगे। मतलब हमारे साथ दिक्कत यह है, हमारी मानसिकता है कि हमको बाहर निकलना है। अब हम ही जा रहे हैं, पुलिस वाले ने रोका तो कहेंगे सब किराने का सामान लेने जा रहे हैं, तो वो छूट नहीं मिले, इसीलिए ये टाइमिंग का खेल होता है। लेकिन अब ये दोनों चीजें हैं। अब मुझे लगता है कि सरकार इस पे ज्यादा बेहतर ढंग से जो है सरकारी तंत्र जो है काम कर रहा है। और मेरा तो निवेदन ये है कि यदि हमारी चर्चा के बीच में अभी यदि गाइडलाइन की कोई संभावना नहीं बनती है, तो हमें जो जैसा आप बता रहे थे नोटिफिकेशन वाला, यदि वो हमारे लाइक और वो करेंगे तो उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलेगा और हम ये वादा करें कि जैसे ही गाइडलाइन आएगी तो हम सबसे पहले स्वामी न्यूज पे उसको हम लाइव आकर के बताएंगे। ऐसा मेरा निवेदन है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा बता रहे। निश्चित रूप से अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं हुई है। कुछ व्हाट्सएप के ऊपर बातें चल रही है, परंतु हम व्हाट्सएप के आधार के ऊपर किसी भी तरीके से कोई क्लेम नहीं करते, नहीं हम उन सब चीजों की संभावनाओं के ऊपर बात करते हैं। क्योंकि क्या होती है, व्हाट्सएप की जो खबरें होती है वो आदमी के द्वारा चलाई जाती है। सरकार के जब तक ऑफिशियल तरीके से कोई हमारे पास जानकारी नहीं आएगी, तब तक हम किसी रूप से नहीं बता पाएंगे। निश्चित रूप से हमारे स्वामी न्यूज के पेज को आप लाइक करें और साथ साथ फॉलो कर लें। जैसे ही आप फॉलो करके रखेंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही हम लाइव के माध्यम से आएंगे, हम तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको सारी जानकारियां पल पल की, हमारे सभी जो रिपोर्टर्स हैं वो पूरी गाइडलाइन के ऊपर अभी इस समय पकड़ बनाए हुए हैं। जयपुर के ऊपर बातचीत चल रही है, जयपुर के जो रिपोर्टर हैं वो जयपुर के ऊपर रहते हुए सारी सरकार की उस जगह के ऊपर पूरी जानकारी ले रहे हैं। अजमेर के जो रिपोर्टर हैं उनके जो सूत्र हैं उनसे सारे सूत्रों से वो जानकारी ले रहे हैं, परंतु सूत्र की खबर अभी हम किसी भी तरीके से नहीं बताने चाहते। जो संभावना थी वो हमने पहले आप लोगों के सामने बता दी थी, जो हमारे पास जो जानकारियां थी वो आपको जानकारियां बता दी थी। निश्चित रूप से अभी के इस रूप से इस कार्यक्रम में इतना ही। एक हमारे बालिश जी ने एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, उन्होंने लिखा है कि आमजन को
राहत मिले ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। व्यापारी दुकानों पर कार्य करने वाले सुचारू रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। और गिरधर साहब, आपने एक जो चीज कही, मैं उसके ऊपर एक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और आपने बहुत ही अच्छी चीज बोली कि जो दुकानदार हैं उनको 11 बजे का जो समय दिया जाता है, वो 11 बजे भाग दौड़ कर वो दुकानें बंद करता है। और निश्चित रूप से उसके भागदौड़ के जाने के चक्कर के अंदर वो कई सारे सामानों को इधर उधर गलत जगह पे भी रख जाता है। वो देखता है मैं अंतिम ग्राहक तक जिसको भी है उसको सुविधा मिल जाए। उसको सुविधा मिलने की बात है, क्योंकि आज तो सोमवार था, तो आज तो निश्चित रूप से लोगों का नहीं है। कल से बाजार खुलेगा, वीकेंड का आज आखिरी दिन था, निश्चित रूप से वीकेंड की वजह से वो थी। तो मेरा ये निवेदन है सरकार से भी ज्यादा, निश्चित रूप से पुलिस विभाग को, जो आपने एक बात कही, पुलिस विभाग को और जो डिपार्टमेंट जो चालान करने वाले लोग हैं, यदि किसी व्यापारी को 11 बजे का टाइम दिया हुआ है तो उसको उसके साथ संवेदनशीलता से पेश आवे। वो व्यापारी है, मतलब चोर नहीं है, मतलब उसके साथ उस तरीके का व्यवहार न करें। यदि वो किसी को सामान दे रहा है तो उस सामान लेने वाले को सामान देने की कोशिश कर रहा है, वो किसी से। और यदि कोई गाड़ी पे निकल रहा है तो सरकार को भी इन सब चीजों को समझना चाहिए, उसकी बहुत जरूरी होगी तभी निकले। सरकार निश्चित रूप से कुछ लोगों का कहना था, कुछ अधिकारियों का कहना था, वह कुछ राजनीतिक लोगों के ने भी बयान किए कि कुछ टारगेट्स हैं, इस वजह से सारे टारगेट को कोई, मैं इतना चीज मानता हूँ इस समय आदमी बहुत ज्यादा पिस चुका है। वो निश्चित रूप से हर तरफ से परेशान है, घर की व्यवस्थाओं से परेशान है, घर में बीमारों की वजह से परेशान है, रोज अपने रिश्तेदारों को मिलने वालों की रोज के समाचार सुन के परेशान है, पैसा नहीं आ रहा है उसको लेकर परेशान है। इन सब चीजों को निश्चित रूप से परेशानी है। जाते जाते इतना ही, स्वामी न्यूज इस चीज का आह्वान करता है सरकार से, निश्चित रूप से गाइडलाइन आ जाएगी, बिल्कुल जल्दी आ जाएगी, कि सभी की कल 1 जून को 2 जून की रोटी के बारे में सोचना चाहिए। यदि 2 जून की रोटी के लिए यदि 1 जून को सरकार ने सोचा, तो निश्चित तो ये मान के चलिए कि जो सरकार के प्रति जनता का जो विश्वास है वो बरकरार रहेगा। यदि किसी तरीके से दिक्कत रहेगी तो निश्चित रूप से सरकार और आदमी के मन के अंदर टूटक की संभावना भी बढ़ने की संभावना है। निश्चित रूप से गिरधर भाई साहब, जाते जाते सभी को नमस्कार करते हैं, जय हिंद, जय भारत करते हैं। और निश्चित रूप से जैसे हमारा नोटिफिकेशन आएगा हम निश्चित रूप से आप लोगों के साथ में जुड़ेंगे। और निश्चित रूप से जाते जाते हमारा जो संदेश है उसको जानिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ए फॉर अजमेर। जब एबीसीडी के अंदर अजमेर पहले, आई में अ पहले, साक्षरता मिशन में अजमेर पहले, सारी योजनाओं में अजमेर पहले, स्मार्ट सिटी की घोषणा में अजमेर पहले, फिर कोरोना की लड़ाई में अजमेर पीछे क्यों? कोरोना की लड़ाई में कौन जिताएगा अजमेर को? आप और हम संकल्प लें, मास्क पहने, सरकारी गाइडलाइन की पालना करें और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन लगवाएं। सेवा कार्यों में अपना हाथ बढ़ाएं, घर रहें, सुरक्षित रहें। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमडी मोबाइल सॉल्यूशन। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल सॉल्यूशन पर उपलब्ध है एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर, पावर बैंक, चार्जर, ग्लास गार्ड, गोरिल्ला ग्लास, ब्लूमेट ग्लास, चार्जिंग केबल, सेल्फ फोटो कवर, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पॉप सॉकेट, मोबाइल ट्राइपॉड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और फ्लिप कवर। महंगे मोबाइल टूटने से अब नहीं होना पड़ेगा दुखी। देखिए एमआई का फोन आया है डैमेज, हम इसको रेडी करेंगे। इसका ओनली ऊपर का स्क्रीन ग्लास टूटा हुआ है, हम इसका ग्लास चेंज करेंगे विद वारंटी के साथ। आइए। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल मात्र 20 मिनट में बदलेगा सभी प्रकार के टूटे कॉम्बो को। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है
65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले, पिज़्ज़ा पॉइंट में कुछ खा पी ले, टेस्टी एंड अफोर्डेबल राउंड द क्लॉक, हो प्यार का इजहार करना या फिर हो पेट भरना, मौज मस्ती का मूड हो दोस्तों को खुश करना, जिंदगी को जी ले, कुछ खा पी ले। पिज़्ज़ा पॉइंट, कंगौर। for delicious moments.